बहुत परेशान हैं सभी लोग, कुछ भी नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन है, घर में बंद है और काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। हर तरह से हम लोग बंध गए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? साल भर होने चले। 2021 का ये 30 मई है। लॉकडाउन और 15 दिनों के लिए बढ़ गया है। पता नहीं आगे क्या हो। हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि भगवान जी ऊपर वाला कब फिर से वो दिन लौटा दे। वो दिन भी आएगा, ज़रूर आएगा। जो अभी है ये था नहीं, तो ये अपने आप में ही सिद्ध होता है कि ये फिर रहेगा भी नहीं। समय के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी प्यारी कथा ऐसे वक्त में हिम्मत प्रदान करती है, हिम्मत देती है। एक सम्राट अपने सभी बुद्धिमान दरबारियों को इकट्ठा करता है, मीटिंग करता है और उनसे कहता है कि एक सूत्र खोजिए जो बहुत भारी भरकम ग्रंथ ना हो, कुछ एक शब्द हों, 2-4 शब्द हों, और वो हर परिस्थिति में हमें आराम दे, हमें हिम्मत दे, हमें शांति दे। सभी बुद्धिमान दरबारी प्रयास करते हैं मगर कुछ सफलता हासिल नहीं होती है। एक दरबारी उस सम्राट से कहता है कि महाराज, एक सूफी संत पास में आए हैं, उनसे मिलके बात करते हैं। सम्राट अपने बुद्धिमान दरबारियों के साथ उस सूफी संत के पास जाता है और वो दोहराता है कि महाराज, कोई ऐसा छोटा सा सूत्र बताएं, कोई भारी भरकम ग्रंथ ना बता दें जो हमारे दुख में, सुख में, जीत में, हार में, जीवन में, मृत्यु में काम आए। तो वो सूफी संत बोलता है कि है मेरे पास, वो सूत्र है। एक अंगूठी पहन रखी थी, उतार के उस सम्राट को दे देता है। बोलता है इस पत्थर के नीचे हमारे गुरुजी ने एक सूत्र लिखा हुआ है, जब तुम कहीं से भी सहारा मिलने के लायक न रहो, चारों तरफ रास्ते बंद हो जाएं, तो इसे एक बार पढ़ लेना। मेरे पास बहुत दिनों से है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे भी नहीं पड़ेगी, शायद तुम्हारे काम आ जाए। सम्राट खुश होता है, अपने बुद्धिमान दरबारियों के साथ दरबार में चला जाता है। दिन बीतने लगता है, वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि चलो एक सूत्र तो मिल गया। दुश्मन राजा उसके राज्य पर चढ़ाई कर देता है और ये सम्राट हार जाता है और जान बचाने के लिए जंगलों में भाग जाता है। पीछे पीछे घोड़े के टाप की आवाज़ आती है और ये भागता रहता है। एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां और आगे बढ़ने को जगह नहीं थी। बहुत भयभीत होता है कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, और उसे कुछ सहारा भी नहीं दिखता, उपाय भी नहीं दिखता। अब क्या करें? उसकी नज़र उस अंगूठी पे जाती है जो वो पहन रखा था, और उस सूफी संत की बात उसके कानों में गूंजती है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं तो इस पत्थर के नीचे जो कागज़ है उसको पढ़ लेना। राजा सम्राट उस अंगूठी के पत्थर को निकालता है और उसके नीचे एक कागज़ निकालता है। उसमें लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पढ़ने की देर थी कि राजा के चेहरे से डर गायब हो जाता है। राजा के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है कि राजपाट चले गए, सैनिक चले गए, अंगरक्षक चले गए, परिवार चले गए, तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति ये भी चला जाएगा। भय मुक्त हो जाता है इसे पढ़कर वो कि ये वक्त भी चला जाएगा। और वो छिप छिप कर
समय गुजारने लगता है, समय बीतता है, धीरे धीरे वो अपने पुराने मित्रों को, शुभचिंतकों को, सैनिकों को इकट्ठा करता है, सलाह मशविरा करता है और जो दुश्मन राजा ने उसके राज्य को हड़प लिया था उस पर चढ़ाई कर देता है और पुनः राज्य उसको मिल जाता है, वो जीत जाता है और सम्राट के सिंहासन पर बैठता है। बड़ा खुश था, उसके चेहरे पे प्रसन्नता झलक रही थी, जीत की चमक झलक रही थी। अचानक उसकी नज़र उस अंगूठी पे जाती है जो वो पहन रखा होता है और उसे याद आता है कि इस अंगूठी के नीचे एक कागज़ है जिसमें लिखा हुआ है ये वक्त भी गुज़र जाएगा। और उसके चेहरे पे एकदम से उदासी छा जाती है। सभी दरबारी पूछते हैं क्या हुआ महाराज? बोला वो वक्त नहीं था, ये वक्त भी नहीं रहेगा। बहुत खुश होने की दरकार नहीं है, बहुत दुखी होने की दरकार नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मित्रों, ये वर्तमान परिस्थिति जो हमारे सामने है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर से हमारे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, मैदानों में खेलने लगेंगे, हम भी अपने काम पर जाने लगेंगे, दिनचर्या पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वो जो वक्त आएगा वो भी गुजर जाएगा। फिर क्या करेंगे? विचारने का विषय है कि सुख भी गुजर जाता है, दुख भी गुजर जाता है। जैसे ये रात गुजर गई, दिन गुजर गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापे चले गए। महात्माओं ने चेतावनी दी है कि यदि कुछ शाश्वत है, यदि कुछ टिका हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। मित्रों, प्रयास करें, आत्मज्ञान की उपलब्धि करें, प्रभु की प्राप्ति करें, ईश्वर की प्राप्ति करें जो टिकता है। और जो टिकता है वही सुख देता है। जो चलायमान है वो कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, और दोनों ही हमारे दुख के कारण है। इस विषय पे फिर कभी चर्चा करूँगा। आज तो बस इतना ही कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। धन्यवाद।